नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, चाहे माफिया पर कार्रवाई की बात हो या फिर जनता से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो। एक ऐसा ही मामला आज जबलपुर में भी सामने आया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मंच से सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने जनता से पूछा, आयुष्मान कार्ड किस किस का बना है, जिस पर कई लोगों ने कार्ड नहीं होने की जानकारी दी। इस पर मुख्यमंत्री कलेक्टर पर भड़क उठे। उन्होंने कलेक्टर से पूछा, अब तक जिले में कितने लोगों के कार्ड बने हैं। कलेक्टर ने जिनकी जानकारी दी, जिस पर सीएम ने नाराजगी जाहिर की और कलेक्टर को पास बुलाया और हिदायत दी कि जनता की परेशानी को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, जल्द से जल्द कार्ड बनाकर दें। ये निर्देश दिया गया। साथ ही काम पूरा नहीं होने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। यहाँ आयुष्मान भारत के कितने कार्ड बने हुए कलेक्टर बताएं। आयुष्मान भारत के कार्ड बन गए सबके? 6,80,000 बने हैं, लेकिन कोई भी गरीब शेष नहीं रहेगा जिसके आयुष्मान भारत के कार्ड ना बने इलाज के लिए। अभी कई कह रहे हैं हमारे नहीं बने। अब बीच में तो योजना ठप हो गई थी, अभी तो मैंने चालू किया, डंडा उठाया है कि बनाओ सबके। और अब सबके बनेंगे। मैं हर महीने क्लास ले रहा हूं, आजकल पूरा हिसाब किताब लेता हूं। तो जबलपुर के आयुष्मान भारत के कार्ड गरीबों के बन जाने चाहिए। और राशन में ढूंढ लेना, कोई रह गया हो तो। और कोई यहाँ कोई सबके 37 लाख गरीबों के नाम जोड़े, और कोई रह जाओ जाए तो आप बैठे जनप्रतिनिधि जुड़वा लेना भैया। अपने पास गरीबों के लिए देने को राशन कमी थोड़ी है, लेकिन ये भी तय कर लेना गरीबों को ही मिले। नहीं वो इंदौर में पकड़ा है राशन माफिया, और उसके मकान सब तोड़ के बराबर कर दिए। संपत्ति नीलाम करूंगा और संपत्ति बिकवा के गरीबों को राशन दिलवाऊंगा उसी की संपत्ति। यहां भी चेक हो जाए। तो जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने अलग अंदाज से हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल डूमना एयरपोर्ट से सीएम शिवराज को विकास कार्यों का शिलान्यास करने पहुंचना था, मगर एयरपोर्ट से वो सीधे मेहगांव पहुंचे, जहां छोटी सी किराने की दुकान चलाने वाली माला चौधरी के घर मुख्यमंत्री ने पोहा और भजिए का नाश्ता किया। दरअसल अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली माला चौधरी संबल योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना की हितग्राही है। माला को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत व्यवसाय बढ़ाने के लिए 10,000 रुपये की ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई है। माला स्व सहायता समूह से भी जुड़ी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने की सूचना पाकर न केवल माला और अशोक के घर पर बल्कि पूरे महगवा में उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया। जैसे जैसे लोगों को मुख्यमंत्री के आने की खबर लगी, पड़ोसी माला के घर की तरफ आए और मुख्यमंत्री को करीब देखकर खुश हुए। अशोक और माला के घर में अपने भांजियों के बीच आने का मुझे मौका मिला है। और खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। अरे मैं भी खुश हूँ और माला भी खुश है, अशोक भी खुश है। अशोक और माला से भी बात हुई है, सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ मिला है। हमारे अपने परिवार हैं और अपने लोग हैं, इनकी सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस परिवार में आता। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा श्रीमान जी कि मुझे तो ऐसा लग रहा कि जैसे मतलब एक राम जी के समय में जैसे शिवरी इंतजार करती है ना, उसी तरह हम लोग भी सोचे थे कि आज हमारे यहाँ राम ही भगवान आ रहे हैं। मतलब हम लोग की खुशी का तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि कैसे हम लोग बयां करें, क्या बोल दें। तो इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों ने स्वास्थ्य विभाग के 3 अफसरों के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है। विधायकों ने शनिवार को विधानसभा पहुंचकर हेल्थ ACS मोहम्मद सुलेमान, स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल और भोपाल CMHO डॉक्टर प्रभाकर तिवारी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना दी। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की ओर से विशेषाधिकार हनन की सूचना देने के लिए पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व मंत्री PC शर्मा के साथ बाकी नेता विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस ने इन तीनों अफसरों की साजिश के तहत विधानसभा का सत्र स्थगित कराने की शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप है कि शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में इन अफसरों ने सही तथ्य छुपाकर कोरोना के गलत आंकड़े पेश किए। ऐसा करके अफसरों ने विधानसभा सदस्यों को गुमराह किया है।
शीतकालीन सत्र जो दिसंबर में 28 से 30 तक होना था, साजिश के तहत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ सुलेमान जी ने और कमिश्नर हेल्थ ने गलत तथ्य देख के कोरोना का भयावह बहाना बनाकर जो उनको कोरोना नहीं था उनको कोरोना दर्शाकर सत्र के साजिश के तहत नहीं चलने दिया। इसलिए उनके विरुद्ध हमने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव नहीं था वो कोरोना पॉजिटिव बताया गया और केवल विधानसभा न चले, तो इसमें जो षड्यंत्र हुआ है, चाहे वो ACS हो या इसके जो आयुक्त हों, इन सब के खिलाफ लिख के दिया है। और मध्य प्रदेश में शराब को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है और खासकर बीजेपी में ही जमकर घमासान मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बाद अब बीजेपी के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने भी शराबबंदी की वकालत की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि शराब की नई दुकान का भी एक भी ना खुले अथवा जितनी मर्जी उतनी खोलें, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि गांव-गांव में चल रही अवैध शराब दुकानें बंद हो जाएंगी। इधर कांग्रेस ने भी शराब के मामले में सरकार को घेरा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि गांव में लोगों तक राशन नहीं पहुंच रहा है, लेकिन शराब जरूर पहुंच रही है। शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती पहले खुद बैठकर चर्चा कर लें। इधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा ने शराबबंदी को लेकर कहा है कि ये फैसला सरकार के स्तर पर होना है, सरकार इस मामले में सही निर्णय लेगी। अजय बिश्नोई की ट्वीट पर BD शर्मा ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, वो खुद ही इस मामले में बात बता सकते हैं। राशन नहीं पहुंच रहा गांव में, पर शराब जरूर पहुंच रही है। सर, एक तरफ उमा भारती कह रही है कि शराबबंदी और दूसरी तरफ शिवराज जी बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये दोहरी नीति बीजेपी का। ये आपस में पहले तय कर ले कि क्या करना है। ये एक ऐसे इशूज हैं, इनके बारे में बहुत विचार मंथन करने के बाद क्या कदम सरकार को उठानी है वो सरकार जरूर। अजय बिश्नोई जी ने कोई ऐसी बातें नहीं कही हैं, दोनों बातें कही हैं, इसलिए उसके बारे में आप अजय बिश्नोई से बात करेंगे तो बताएंगे। और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अचानक ग्वालियर के JH हॉस्पिटल समूह के ट्रॉमा सेंटर पहुंची। यहां उन्होंने जय रोग चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और मरीजों का हालचाल जाना। मंत्री ने ट्रॉमा सेंटर के रिनोवेशन का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की ये वजह से संभव हो पाया है। वहीं मुरैना में शराब से मौत के बाद उमा भारती की शराबबंदी वाले ट्वीट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब हम और आदरणीय माननीय श्रीमती सिंधिया जी यहाँ आए थे, जो हालात देखे थे उस हालातों में बड़ा बदलाव है। मुरैना में जो घटना घटी है दुखद घटना है और उस पर हमारी सरकार ने सशक्त निर्णय लिए हैं। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए प्रदेश में युद्ध स्तर पर शराब माफियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर बिग न्यूज पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचे हैं। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद थीं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल लाइब्रेरी में कलाकारों और प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पदयात्रा निकाली। सीएम ममता बनर्जी ने श्याम बाजार से रेड रोड तक मार्च का नेतृत्व किया। ममता खुद पैदल चलकर पदयात्रा पूरी करने पहुंची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु की 3 दिवसीय यात्रा पर कोयम्बटूर पहुंचे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को तमिलनाडु की संस्कृति, भाषा और लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं है। वो सोचते हैं कि तमिल लोग भाषा और संस्कृति को, उनके विचारों को और संस्कृति के अधीन होना चाहिए। जबलपुर में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान कलेक्टर पर भड़क उठे। उन्होंने कलेक्टर से पूछा अब तक जिले में कितने लोगों का कार्ड बना है। कलेक्टर ने जिसकी जानकारी दी उस पर सीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा और कलेक्टर को बुला लिया। हिदायत दी कि जनता की परेशानी को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और बात इंदौर की करेंगे, जहां राशन घोटाले के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों पर 80 लाख के राशन घोटाले का आरोप है। आरोपी भरत दवे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। भवरकुआ इलाके से इनकी गिरफ्तारी की गई है। भरत दवे और श्याम दवे पर रासुका लगी है। कलेक्टर ने ये कार्रवाई की थी। दोनों आरोपी पर रासुका की कार्रवाई की है। दीपक यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब से ये मामला उजागर हुआ था राशन घोटाले का, उसके बाद से भरत दवे और श्याम दवे जो कि इस राशन माफिया के पूरे सरगना थे, वो फरार चल रहे थे। इनके खिलाफ कलेक्टर ने रासुका की कार्रवाई भी की और इन्हें आज शाम को भवरकुआ इलाके में राजीव गांधी चौक के पास से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक और अन्य आरोपी को साथ में भी गिरफ्तार किया गया। ये साथ में फरारी में इनका सहयोग कर रहा था। फिलहाल पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। साथ ही साथ राशन माफिया के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसमें भी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। भरत दवे और श्याम दवे की संपत्तियों की जानकारी भी ली जा रही है और जिस तरीके के निर्देश दिए गए हैं कि इनकी संपत्ति को बेचकर जो 80 लाख रुपए के राशन घोटाला हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन एक सवाल और भी उठ रहा था कि जो प्रमोद दहीगुणे हैं उसको लेकर अभी तक रासुका की कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर कांग्रेस ने आरोप भी लगाए थे। लेकिन एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इसके अलावा राशन माफिया का जो पूरा घोटाला सामने आया है, इसमें एक बड़ी बात ये भी है विजय कि यहाँ पर फूड कंट्रोलर RS मीणा के खिलाफ भी 420 का मामला दर्ज कराया गया है, जो कि अभी तक इस तरह के जब भी घोटाले होते रहे तो अधिकारी हमेशा बचते रहे। लेकिन इस मामले में RS मीणा जो कि फूड कंट्रोलर रहे, उनके खिलाफ भी 420, 120 भी जो कि षड्यंत्र का मामला होता है उसमें भी कार्रवाई की गई। तो एक ये बड़ी कार्रवाई है और निश्चित तौर पर भरत दवे और श्याम दवे की गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की जाएगी तो और भी बड़े नेक्सस का खुलासा हो सकता है कि ये केवल राशन घोटाला इंदौर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी इस तरह के घोटाले को अंजाम दिया जाता रहा होगा। जी शुक्रिया दीपक, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।